एसआईपी के अलावा अगर कोई सोच रहा है कि जी। मुझे आने वाले वक्त में अच्छा खासा फंड तैयार करना जी। है, मुझे अमीर बनना है, जी। अमीर बनने का फॉर्मूला आजकल हर कोई जानना चाहता है कि जी। भाई मुझे बहुत कम वक्त में और अमीर बनना है, मेरे पास करोड़ों का फंड हो, तो इसके अलावा क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास? देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं, हम्म, बट मैं कहूँगा कि आज के टाइम पे जो अच्छा कर रहे हैं, देखिए हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है, कंपनियाँ बहुत अच्छा कर रही हैं। अब आपके पास में 2 ऑप्शन हैं, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा लगाएँ या आप एसआईपी करें। अब क्या है कि अगर आप स्टॉक लेने जाते हैं, तो जितने भी अच्छे स्टॉक हैं, वो बहुत महँगे हैं। हम्म, एक स्टॉक 10,000, 15,000 इतने का है। तो एक नॉर्मल पर्सन उसको नहीं खरीद सकता, हम्म, उसके लिए उनको बड़ा अमाउंट चाहिएगा। बट जब सेम पर्सन 1,000 रुपए की एसआईपी करता है, केवल 1,000 रुपए की, तो वो उस 1,000 रुपए से लगभग 60 से 70 अच्छी कंपनी के स्टॉक ले लेता है वाया म्यूचुअल फंड मैनेजर। हम्म, और शॉर्ट टर्म में पैसा, कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इतनी जल्दी पैसा बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए फिर आपको अमाउंट बड़ा लगाना पड़ेगा। हम्म, आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो ही फिर आप छोटे टाइम में बड़ा पैसा बना पाएंगे। हम्म, तो इसलिए धैर्य रखना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म, जो धैर्य रखेगा वो डेफिनेटली गेन करेगा ही करेगा। हम्म, देखिए, आप ये सोचे कि बहुत जल्दी चीज़ें काम करें, नहीं। मैंने देखा है लोग बाग सब कुछ ठीक करते हैं, हम्म, रिटर्न नहीं बना पाते, केवल वो एक चीज़ मिस कर देते हैं, वो है टाइम। और लोग बाग एक नॉर्मल फंड में पैसा डाल के अच्छा पैसा बना लेते हैं, हम्म, क्योंकि वो उस फंड को 10 साल 15 साल दे देते हैं। हम्म, और वैसे भी जल्दी पैसा देखिए, आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? आपके गोल के लिए। भाई, आपके बच्चे की एजुकेशन, आज आपका बच्चा 1 साल का है, उसको 17 साल के बाद में उसको 12वीं पास करके कहीं पे एमबीबीएस आईआईएम कहीं पे जाना है, तो आप तब तक के लिए प्लानिंग करिए। वो प्लानिंग एकदम सॉलिड होगी, वो आपको आपके गोल तक 100% लेके जाएगी। तो प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कोई भी लूज फॉल्ट ना हो। हम्म, अगर आज आपने को सोचा कि यार मेरा बच्चा है, पढ़ाई में इंटेलिजेंट है, 5 साल का है, लगभग 13 साल के बाद में जो 18 साल का होगा तो 12वीं पास करेगा, हम्म, और पता चला बच्चे का अच्छी जगह पे एडमिशन हो गया, फीस 25 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको आज उसकी प्लानिंग करनी है। हम्म, और अब तो बहुत से टूल अवेलेबल है मार्केट में। सपोज आज कोई बच्चा 5 साल का है, वो बच्चा 13 साल के बाद में 18 साल का होगा। आज एजुकेशन कॉस्ट लगभग 20 से 25 लाख रुपए है। हम्म, ट्रू? क्या 13 साल के बाद में भी सेम पैसा चाहिएगा? नहीं। तो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज 25 लाख रुपए कॉस्ट है, तो 13 साल के बाद में आपको कितना पैसा चाहिएगा? 36 लाख, 35 लाख। तो आप वो कैलकुलेट करिए और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए एसआईपी चालू करिए, हम्म, जो आपकी यंग जनरेशन कर भी रही है। हम्म। एसआईपी चालू करना भी देखिए आज की डेट में, जैसे कि कई लोग सजेशन भी देते हैं, कई एक्सपर्ट से लगातार हम बातचीत करते हैं, तो वो कहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए करें, अगर आप एसआईपी में पैसा लगा रहे तो वेल एंड गुड। लेकिन जैसे कि हमारी शुरुआत भी हुई थी कि 500 रुपये से अगर कोई शुरू कर रहा है, जी। तो उसके लिए फिर रिटर्न का क्या प्रोसेस होगा? देखिए, रिटर्न सेम आती है। हम्म, आप 500 डालें, 5 लाख डालें। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन ने एक फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, सेम फंड में दूसरे पर्सन ने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया। 1 साल के बाद में फंड ने रिटर्न दिया 10%। हम्म, तो 1 लाख वाले को मिलेगा 10%। 1 लाख का 10%, 10,000 रुपये। और जिन्होंने डाला 10,000 रुपये, उनको भी सेम मिलेगा 10%, जो 10,000 का बनता है 1,000 रुपये। हाँ, तो फंड तो सेम रिटर्न देता है, हम्म, आपने कितना पैसा डाला उसके अकॉर्डिंग फिर आप गेन करते हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि 5 लाख आपने डाला तो आपको रिटर्न 20% आ गया हम्म, और 1,000 वाले को कम आ गया, नहीं, ऐसा नहीं है। रिटर्न परसेंटेज में सबको गेन सेम आते हैं, बट आपके अमाउंट के अकॉर्डिंग फिर आप उसको गेट करते हैं। हम्म, तो इसलिए ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ज़्यादा अमाउंट करेंगे तभी ज़्यादा रिटर्न आएगी। हम्म, आप कम अमाउंट करके भी आप अपना गोल बड़े आराम से पूरा कर सकते हैं। हम्म।